हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, आज के वीडियो में हम न्यूट्रिशन को आगे बढ़ाएंगे और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। यानी जो न्यूट्रिशन का हमने पहले वीडियो बनाया उसमें हमने न्यूट्रिशन के बेसिक्स के बारे में बात की। इसके अलावा हमने कुछ अगले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स के बारे में बात की। आज हम एलिमेंट ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे कि न्यूट्रिशन के क्या क्या एलिमेंट होते हैं और न्यूट्रिशन किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे तो जरूर से देखिएगा और उसकी चैनल की लिंक, उस वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं, तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जिनकी हमें बॉडी को नीड होती है, जिससे कि हम आसानी से बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करा सकें, हम बॉडी को ग्रो कर सकें, हम बॉडी से रिप्रोड्यूस कर सकें बॉडी से। इसके लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ रही थी। तो हमने पीछे देखी, हमने 6 क्लासेज में इसको क्लासीफाई किया था, लेकिन यदि हम एक फाइबर को यदि इसमें ऐड कर देते हैं तो ये 7 क्लासेज बन जाती हैं। ठीक है, तो देयर आर 7 मेन क्लासेज इन न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड। यानी 7 क्लासेस के न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे सामने मेन, जिनको मिलाकर न्यूट्रिएंट्स जो बनते हैं, या फिर हम कहें हमारा जो कंप्लीट न्यूट्रिशन है, कंप्लीट डाइट बनती है हमारे सामने। ठीक है, वो क्या क्या है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फिर प्रोटीन्स होती हैं, फिर फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, फाइबर और वाटर, ये हमारे सामने मेन कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलके बनाते हैं हमारे फूड को। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन कंज्यूम दीज 7 न्यूट्रिएंट्स ऑन अ डेली बेसिस टू हेल्प देम बिल्ड देयर बॉडीज एंड मेंटेन देयर हेल्थ। ठीक है, यानी कि इन जो 7 न्यूट्रिएंट्स हैं, यदि इनको कोई पर्सन डेली बेसिस पे लेता है तो उसकी बॉडी है वो बन जाएगी, यानी कि वो अपनी बॉडी को बना सकता है, साथ ही साथ उसकी जो हेल्थ है उसे भी वो मेंटेन कर सकता है। ठीक है, डेफिशिएंसीज, यदि इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, एक्सेस अमाउंट में कोई ले ले, या फिर इनका इम्बेलेंस हो जाए डाइट के अंदर, तो फिर ये हमें नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर देखने को मिलता है, जो कि हमें डिजीज़ क्या कर सकती है, कॉज कर सकती है। इस लाइन का मतलब ये हो गया आपका। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मैंने ऊपर बताया, फिर बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होती है, फैट्स होती हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, फाइबर होते हैं। ये 7 क्लासेज हैं, एक एक की हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले न्यूट्रिएंट की हम बात कर लेते हैं कि एक न्यूट्रिएंट क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट होता है एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसको कोई ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है टू सर्वाइव, टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर सकता है, ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, साथ ही साथ वो क्या करता है, एनर्जी भी हमें प्रोवाइड कराता है। उसे अपन क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब अपन क्लासिफाई करें यदि अपने फूड को, या फिर हम कहें एलिमेंट ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो 2 क्लासेस में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर एक शब्द हमें समझ में आ रहा है, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो का मतलब है लार्ज, यानी कि साइज़ में थोड़ा सा बड़ा। तो ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर हम ऐसे सब्सटेंस या फिर न्यूट्रिएंट्स को रखेंगे जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में होती है, यानी लार्ज अमाउंट में जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है। जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट्स हो गई, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन और फाइबर, इनकी हमारी बॉडी को नीड है वो ज़्यादा मात्रा में होती है। कार्ब्स हैं वो हमारे 60 टू 70% एनर्जी के सोर्स होते हैं। फैट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में लुब्रिकेंट के रूप में काम करते हैं। साथ ही साथ प्रोटीन्स हैं जो कि क्या करती हैं, हमारी मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। जहाँ भी मसल बिल्डिंग की बात आती है वहाँ पर प्रोटीन का नाम लिया जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मसल बिल्डिंग का काम चलता है, फिर मसल्स बनी हुई हैं, वो प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। तो प्रोटीन जो हमारी बॉडी है उसमें ज़्यादातर मसल्स हैं, तो वो एक तरीके का प्रोटीन है। तो प्रोटीन कैसा न्यूट्रिएंट हो गया? मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गया। साथ ही साथ वाटर की बात करते हैं, तो वाटर हमारी बॉडी का 70 टू 80% बनाता है। अब कोई भी सेल है उसके अंदर 70 टू 80% वाटर है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, वाटर एक क्या हो गया? मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गया। इसी तरीके से बात करते हैं फाइबर की। तो फाइबर क्या होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर फाइबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमारी बॉडी या फिर हम कहें हमारी जो डाइट है वो बल्कि लगे, और साथ ही साथ हमारी जो बॉडी में जब भोजन है वो फूड पाइप से जाके आगे बढ़ता है, तो उसमें फाइबर क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, जिससे कि आसानी से जो हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है वो पास आउट हो सकता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि लीस्ट अमाउंट में इनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है, कम से भी काम चल सकता है, या फिर ज़्यादा मात्रा में इनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को नहीं होती है। जैसे कि आपके विटामिन हो गए, साथ ही साथ आपके मिनरल्स हो गए। हालांकि इनकी मात्रा हमारी बॉडी को कम चाहिए होती है, लेकिन ज़रूरत है इनकी हमारी बॉडी को। ठीक है, इसलिए हम इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर कंसिडर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, तो मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज, यानी कि बड़ा या फिर ज़्यादा मात्रा में जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। दीज आर न्यूट्रिएंट्स विच पीपल नीड टू ईट रेगुलरली एंड इन अ फेयरली लार्ज अमाउंट। यानी कि ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको पर्सन को रेगुलरली लेना पड़ता है, साथ ही साथ लार्ज अमाउंट में इनको कंज्यूम करना पड़ता है। इसके अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, फाइबर एंड वाटर हो गए। ठीक है,
ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि हमें एनर्जी की सप्लाई करते हैं, साथ ही साथ हमारी ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और हमारी अदर जो बॉडी फंक्शंस होते हैं उनके लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, एक एक की हम बात करेंगे। सबसे पहले आया हमारे सामने कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे लिए एनर्जी गिविंग फूड है। पिछली वीडियोस में हमने देखा तो वहाँ पे मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको बताया था कि 50 टू 60 टू 70% जो हमारी एनर्जी का सोर्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो तुरंत एनर्जी देने वाले फूड होते हैं। एनर्जी हमें फैट्स भी देते हैं, लेकिन यदि हमें एनर्जी तुरंत चाहिए तो उसके लिए हमें क्या लेना होगा, कार्बोहाइड्रेट लेने होंगे। लेकिन यदि एनर्जी हमें लेट भी मिल जाए तो काम चलेगा, तो फिर वहाँ पर फैट्स की एनर्जी को काम में लिया जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी की बात करते हैं तो हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो हमें मिलती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, देखिए, दे प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज दैट द बॉडी नीड्स टू बी एबल टू वर्क एंड सपोर्ट अदर फंक्शन। यानी ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कैलोरी के फॉर्म में, जो हमारी बॉडी, जिससे हमारी बॉडी वर्क करती है, सपोर्ट करती है अदर फंक्शंस में इस एनर्जी को यूज़ करती है। ठीक है, दे आर द बॉडीज मेन सोर्स ऑफ फ्यूल बिकॉज दे आर इजीली कन्वर्ट इनटू एनर्जी। यानी ये हमारी बॉडी के मेन सोर्स हैं फ्यूल के। यदि बॉडी फ्यूल की हम बात करते हैं तो उसके मेन सोर्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, क्योंकि ये इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी के अंदर। वहीं यदि हम फैट्स की बात करते हैं तो वो इतना आसान उनको मेटाबॉलाइज करना नहीं होता, तो बहुत लेट मेटाबॉलाइज होते हैं। ठीक है, तो ईजिली यदि हमें एनर्जी चाहिए, जल्दी चाहिए, और तो हमें क्या लेना होगा, कार्बोहाइड्रेट हमें लेने होते हैं। ठीक है, यदि हम इनके मेन सोर्स की बात करें, मेन सोर्स में देखिए ब्रेड हो गया आपका, व्हीट हो गया, पोटैटोज हो गए, मेज़ हो गया, राइस, वेजिटेबल्स हो जाते हैं। ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि हमें तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करा देते हैं। और कार्बोहाइड्रेट एक तरीके का क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि कहीं भी बिल्डिंग की बात आएगी, कोई भी चीज़ बनाने की बात आएगी, तो वहाँ पर सबसे पहले नाम आएगा किसका, प्रोटीन का। और प्रोटीन की ज़रूरत हमारी डाइट में होती है ग्रोथ के लिए, यानी वृद्धि के लिए, एंड इम्प्रूव इम्यून फंक्शंस की हमें ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, ठीक है, जिसे अपन आईजी कहते हैं, ग्लोबुलिन जो प्रोटीन्स होते हैं जिनसे हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। तो और एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं। तो ग्रोथ के लिए हो गया, साथ ही साथ हमारे इम्यून फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, साथ ही साथ दे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एसेंशियल हार्मोन एंड एंजाइम्स इन टिश्यू रिपेयर। ठीक है, यानी इनका एसेंशियल हार्मोन यदि बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें प्रोटीन की ज़रूरत आवश्यकता होती है। साथ ही साथ एंजाइम किससे मिलकर बने हुए होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। यदि किसी टिश्यू को रिपेयर करने के लिए भी क्या हेल्प करता है, प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि हम प्रोटीन के मेन सोर्स की बात करते हैं तो मीट्स हो गया, चिकन हो गया, एग्स हो गए, ब्रेस्ट मिल्क हो गए, बीन्स, ग्राउंड नट्स, लेंटिल, फिश, चीज़ एंड मिल्क, ये सारे क्या हैं, प्रोटीन सोर्स होते हैं। प्रोटीन कभी भी हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराता, ये हमारी बॉडी में मसल बिल्डिंग को प्रमोट करता है, या फिर मसल बिल्डिंग में काम करता है कौन, प्रोटीन। एंजाइम की हम बात करते हैं, हार्मोन और एंजाइम जो है वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। जब एंजाइम हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सारे एंजाइम हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती। ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ी भी होगी। चलिए आगे हम बात करते हैं फैट्स के बारे में। फैट्स एंड ऑयल्स आर कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये हमें फ्रीली एनर्जी नहीं दे सकते, तुरंत एनर्जी हमें ये नहीं दे सकते, लेकिन इनके अंदर यदि हम एनर्जी की बात करते हैं तो 1 ग्राम फैट के अंदर 9.1 किलो कैलोरी जो है एनर्जी होती है। लेकिन ये एनर्जी माना कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन ये तुरंत हमें एनर्जी नहीं दे सकती, क्योंकि ये कैसे हैं, कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ये क्या करते हैं, फैट्स कैन मेक मील्स मोर टेस्टी एंड सेटिस्फाई। ठीक है, ये मील्स को क्या करते हैं, टेस्टी बनाते हैं, सेटिस्फाइंग बनाते हैं। एक्सेसिव फैट कंजप्शन लीड टू कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, यदि हम फैट की क्वांटिटी हमारी डाइट के अंदर बढ़ा देते हैं, या एक्स्ट्रा कंजप्शन यदि हम उसका कर लेते हैं, तो ये हमें किसको प्रमोट करता है, ये कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स को प्रमोट कर सकता है, जिसके अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, बैड कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं आपके हाइपरटेंशन की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, इन सारी जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं उनको प्रमोट करता है क्या, एक्सेसिव फैट कंजप्शन। ठीक है, फैट किसके अंदर देखने को मिलता है, मीट के अंदर, चिकन के अंदर, मिल्क प्रोडक्ट के अंदर, बटर के अंदर, क्रीम्स, एवोकाडो, कुकिंग ऑयल, फैट्स, चीज़, फिश एंड ग्राउंडनट्स, इन सब के अंदर फैट्स हमें देखने को मिलता है। अब फैट भी देखिए दो प्रकार का होता है, एक होते हैं गुड फैट सोर्स और दूसरे होते हैं बैड फैट सोर्स। बैड फैट सोर्स के अंदर आपका क्या हो गया, जैसे अल्कोहल हो गया, ठीक है, फ्राइड फूड हो गए, आपके जंक फूड हो गए, ठीक है, फ्राइड चिकन हो गया, ये सब क्या होते हैं, बैड फैट्स होते हैं, इनकी हमारी बॉडी को नीड नहीं होती। ये जो हमारी बॉडी के अंदर फैट्स होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है। साथ ही जो गुड फूड होते हैं, जैसे एवोकाडो हो गया आपका,
नट्स हो गए आपके, इसके अलावा फिशेज़ का जो फिश हो गई आपकी, ये सब कैसे हैं, गुड फैट हैं, यानी इनका जो फैट होता है उसकी नीड हमारी बॉडी को होती है और ये बॉडी में अच्छी प्रकार से फंक्शन करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये फैट हो गया यहाँ पे। आगे देखिए हम बात कर रहे हैं वाटर की। तो वाटर क्या होता है, बहुत एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, एसेंशियल फ्लूइड है। तो वाटर इज़ अ क्लियर फ्लूइड एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है, पीपल कैन लिव विदाउट सॉलिड फूड फॉर अ वीक, बट वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर मोर देन अ डे। यानी कि कोई भी पर्सन है वो सॉलिड फूड को लिए कई हफ्तों तक रह सकता है, लेकिन वो पानी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। ठीक है, वी नीड वाटर फॉर अ नंबर ऑफ अ रीज़न। कई सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो सेल है, एवरी सेल हमारी बॉडी की वो 70 to 75% वाटर से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें आपका साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, और इसके अलावा यदि हम बात करें हमारी जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं उनमें हेल्प करती है कौन, वाटर ही हेल्प करता है सारी फंक्शंस को कराने के लिए। ठीक है, कुछ हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स बनते हैं, जैसे टीयर्स हो गए, डाइजेस्टिव जूसेस हो गए, ब्रेस्ट मिल्क हो गया, इनको बनाने में कौन हेल्प करता है, वाटर हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा फॉर कीपिंग द लाइनिंग ऑफ माउथ, इंटेस्टाइन, आईलिड्स, लंग्स वेट एंड हेल्दी। जैसे कि हमारी माउथ की लाइनिंग होती है, अंदर की जो परत होती है, इंटेस्टाइन की जो आंतरिक परत होती है, आईलिड्स होते हैं, हमारी पलकें होती हैं, लंग्स होते हैं, इनको वेट और हेल्दी बनाए रखने के लिए भी कौन जरूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन का प्रोडक्शन होता है तो वो वाटर की हेल्प से ही होता है। यूरिया हमारे वाटर में जाता है। ठीक है, वाटर के अंदर यूरिया मिलता है तो वो हमारी बॉडी से पास आउट होता है। इस तरीके से वाटर भी हमारी डाइट में एसेंशियली होना चाहिए। चलिए, फाइबर की हम बात कर रहे थे। फाइबर क्या है, फाइबर एक प्रकार का मैक्रो न्यूट्रिएंट है और ये मिक्सचर है डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट का, जो कि which are not digested like other nutrients but pass through the gut nearly unchanged। यानी कि इनका डाइजेशन नहीं होता, फाइबर का कभी भी डाइजेशन नहीं होता, लेकिन ये हमारे गट के थ्रू पास आउट होते हैं और इनमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता। लेकिन ये क्या करते हैं, हमारे फूड को बल्की और बिगर बना देते हैं, जिससे कि हमारा जो फूड है वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में भी हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है, या फिर बल्क में हमें ऐसा लगता है हमारा पेट भरा हुआ है। फाइबर मेक्स द फीसेस सॉफ्ट एंड बल्की, दिस कैन हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। ये हमारे जो फीसस हैं उसको सॉफ्ट बनाते हैं, बल्कि बनाते हैं, जिससे कि हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायत नहीं होती। यदि फाइबर्स हमारी डाइट से हटा दिए जाएँ तो फिर हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, हमारा जो स्टूल है वो आसानी से बॉडी से पास आउट नहीं हो पाता और वो इंटेस्टाइन में जम जाता है, चिपक जाता है वहाँ पे जाके, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगती है। इसीलिए आपने देखा होगा जब कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है तो डॉक्टर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डाइट में शामिल करने की कहते हैं। ठीक है, फाइबर्स क्या करते हैं, फाइबर स्लोज द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स सो इट हेल्प न्यूट्रिएंट्स टू एंटर द ब्लड स्ट्रीम स्लोली। ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देते हैं, जिससे बहुत स्लोली जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाते रहते हैं। इसमें ये फाइबर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि इनकी हमारी बॉडी को कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस विच पीपल नीड इन देयर डाइट इन ओनली स्मॉल अमाउंट्स। यानी कि बहुत कम मात्रा में इनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एसेंशियल हैं हमारी डाइट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, दीज इंक्लूड मिनरल्स एंड विटामिन्स। इसके अंदर मिनरल्स आ जाएंगे आपके, साथ ही साथ विटामिन आ जाएंगे। मोस्ट फूड आर मिक्सचर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ज़्यादातर जो फूड हैं उनके अंदर ये ऑलरेडी मिले हुए होते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स दोनों ही मिले हुए होते हैं। इन वन फूड मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स में भी प्रेजेंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन विटामिन की। विटामिन्स आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन फूड स्टफ एंड आर नेसेसरी फॉर द बॉडी टू फंक्शन नॉर्मली। यानी कि विटामिन्स एक ऐसा ग्रुप है या ऐसा सब्सटेंस का ग्रुप है जो कि स्मॉल अमाउंट में किसी भी फूड के अंदर स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, बॉडी की नॉर्मली फंक्शन करने के लिए हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होता है, नेसेसरी होता है। ठीक है, इन्हें अपन प्रोटेक्टिव फूड्स भी कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ विटामिन की हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर आप चाहे कितनी भी अच्छी डाइट लीजिएगा, लेकिन वो जो उसकी डेफिशिएंसी है वो हमें बाहर दिखाई देती है। जैसे कि स्कर्वी जो डिजीज़ होती है वो विटामिन सी की कमी से होती है, बेरी बेरी होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है, रतौंधी जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये हालांकि होते लिस्ट अमाउंट में है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन यदि इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर बहुत बड़ी मात्रा में या फिर बहुत बड़ा ये रोग भी कॉज कर सकते हैं, डिजीज़ कॉज कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। विटामिन्स को हम टू ग्रुप्स में क्लासीफाई कर देते हैं। कुछ होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स और कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल के अंदर ए डी ई के विटामिन्स होते हैं और ये
फैट के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, यानी फैट के अंदर घुल जाते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये वाटर के अंदर नहीं घुलते। और जब ये वाटर के अंदर नहीं घुलते तो ये हमारी बॉडी से फ्लश आउट भी नहीं होते, यानी हमारी बॉडी के अंदर ही स्टोर रहते हैं। जैसे विटामिन ए है, ये लिवर के अंदर स्टोर रहता है, ठीक है। विटामिन डी है, ये हमारी स्किन के अंदर स्टोर रहता है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हैं। वाटर सोल्यू ए दूसरा ग्रुप है इसका, वाटर सोल्यूबल विटामिन, जिसके अंदर आपका बी और सी विटामिन आते हैं। ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, सो दे कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं रह सकते, ये हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं। इसको याद करने का मैंने तरीका आपको बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ। वाटर से आप डब्ल्यू उठाइएगा, विटामिन बी विटामिन सी, तो आप इसे WBC बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप याद कर सकते हैं WBC, वाटर सोल्यूबल विटामिन में बी और सी आ जाएगा, और बाकी के सारे किस्म आ जाएंगे फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर आ जाएंगे। यदि हम इनके बेस्ट सोर्स की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में हमारी डाइट में हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को शामिल करना होगा, जिससे कि हमारी जो कमी है विटामिन की वो पूरी हो सकती है, ठीक है। ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर विटामिन भरपूर मात्रा में हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अपन मिनरल्स के बारे में बात करते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। Minerals are the substance that need to ensure the health and correct working of their soft tissues, fluid and their skeleton. ठीक है। मिनरल्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि हमारी बॉडी के या फिर हमारी हेल्थ को करेक्ट वर्किंग करने के लिए, कुछ सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, कुछ फ्लूइड्स होते हैं, कुछ स्केलेटन हमारी बॉडी का है उसको हेल्प करने में, उसको अच्छे से वर्क करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपन मिनरल्स की, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सेलेनियम एंड सोडियम। ये सारे मिनरल्स हैं। हालांकि ये हमें लिस्ट अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं, जिससे हमारी बॉडी आसानी से काम कर सकती है और हेल्दी रख सकते हैं अपन बॉडी को, और बॉडी को बढ़िया तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, साथ ही साथ ग्रो करा सकते हैं। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स है हमारे सामने, वो कैल्शियम आता है, जिससे कि हमारी बोन्स हैं वो मिलकर बनी हुई होती हैं। यदि कैल्शियम की कमी हमारी डाइट में हो जाती है, कैल्शियम हम प्रचुर मात्रा में नहीं ले पाते हैं, तो फिर हमारी बोन्स के अंदर बोन्स धीरे धीरे जो उनकी डेंसिटी है वो कम होने लगती है, और बोन्स की डेंसिटी कम हो जाने से हमारी हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और जिससे आसानी से थोड़ी सी भी यदि हमें चोट लगती है तो हमारी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि हम कंक्लूजन की बात करें कि इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिला, तो न्यूट्रिएंट्स आर मॉलिक्यूल इन फूड दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड टू मेक एनर्जी ग्रो, यानी न्यूट्रिएंट्स ऐसे मॉलिक्यूल हैं हमारी फूड के अंदर जो कि हमें एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स पढ़े हमने, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है। और यदि मेन कैटेगरी की मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हो जाते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो विटामिन और मिनरल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही। आप यहाँ तक पहुँचे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज की वीडियो को अपन यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपसे BMR के बारे में, कि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से उसे मेजर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।